पार्सल डिलीवरी की जॉब भी मिल सकती है। लेकिन आप इन तीनों को भी, हम चारों कामों को भी देख लें, तो अगर होटलिंग का देखें, अगर किसी अच्छे बंदे के पास कर रहे हो, इम्पॉसिबल है, ठीक है। और फिर भी आप 5 महीने काम करोगे, 6वें महीने फ़ीस जमा करवानी है आपने, तो 8 5 35,000 हो जाता है। और 35,000 फ़ीस नहीं होती, फ़ीस होती है 55 60 65,000। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जनाब आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे जो नए आ रहे हैं यहाँ पे स्वीडन में, या सोच रहे हैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई करने का और आने का, उनके लिए ये इसलिए कि अगर वो सोच रहे हैं कि हम आएँ तो हम यहाँ पे जॉब करके नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछते हैं। और सेकेंडली कि हम यहाँ पे कितने पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और जॉब हमें कौन कौन सी मिल सकती है और कब मिल सकती है, कितनी देर बाद मिल सकती है, और यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है जी। तो ये मेन 4 टॉपिक है। तो इन 4 टॉपिक को मैं एक एक करके इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँ। तो सबसे पहले तो जनाब इस टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि जनाब यहाँ पे रहने का ख़र्चा कितना है एक महीने का। एक आम जो सिंगल बंदा है उसकी बात करते हैं, फिर उसको आप खुद ही देख लीजिए। अगर सिंगल बंदे का इतना आ रहा है तो उसको, अगर फैमिली के साथ आ रहा है या कोई बच्चों के साथ आ रहा है तो उसका कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर तो कोई सिंगल बंदा है, ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 मेन जो एक बंदे के होते हैं खर्चे, वो ये है। सबसे पहले तो रहने का जी, हाउसिंग का, अकोमोडेशन का, ग्रोसरी का जो उसने खाना पीना है, तीसरा ट्रैवलिंग जो उसने ट्रैवल करना है इधर उधर, और चौथा नंबर मोबाइल का, इंटरनेट का, इस तरह की चीज़ों का ना। सबसे पहले हम अकोमोडेशन पे आ जाते हैं। तो अकोमोडेशन कैसे है कि अकोमोडेशन जो उनसी है वो डिपेंड करता है आप किस जगह पे रह रहे हो। अगर मैं शेयर अकोमोडेशन की बात करूं तो शेयर अकोमोडेशन आपको तकरीबन 3,000 2500 टू 3,000 स्वीडिश क्राउन के अंदर आपको अकोमोडेशन एक बंदे की मिल जाएगी। शेयरिंग अकोमोडेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन एवरेज हम इसको अगर 3,000 ही लेके चलते हैं ऑन एवरेज, तो 3,000 आप रखा लो जी अकोमोडेशन का। और सेकेंडली जो है ग्रोसरी का, ग्रोसरी इसकी डिपेंड करती है जनाब आप खाते कितना हो, ठीक है। या आप फ्रोज़न सब कुछ बाहर से ला के खाली रेडी टू ईट वाला सिस्टम करते हो, ये बाहर से खाते हो, ये चीज़ है। लेकिन अगर ऑन एवरेज एक बंदा घर से ला के, घर में ला के खाता है पका के खुद, तो उसका मेरे ख्याल में 2,000 इनफ है। 2,000 काफ़ी है एक महीने के लिए। तो 3,000 उसका लगा लिया, 2 इसका लगा लिया, 7,000 हो गया। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का, अब ट्रांसपोर्टेशन भी डिपेंड कर रहा होता है इस चीज़ के ऊपर कि आप किस जगह पे रह रहे हो, आपकी यूनिवर्सिटी कितनी दूर है, आपने कैसा सिटी में ट्रैवल करना है, सिटी से बाहर रह रहे हो कि कैसे है। तो इसको भी अगर मैं लेके चलूँ, तो अगर आप किसी भी सिटी में रह रहे हो तो आपको मैक्सिमम 1,100 मतलब कि 1,000 के अंदर बस पास मिल जाएगा, ठीक है। और अगर बस पास का 1,000 लगा लो तो 3,000 दो 5 और 6,000 हो गया। और उसके बाद मोबाइल का तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। 1,500 के 150 के अंदर आप लाइका का वो कर लेते हो पैकेज, या कॉम्बी किसी का भी कर लेते हो। तो उसके बाद कटिंग का 2 ढाई 300 और इधर उधर के खर्चे मिला के तो 1,000 ये खर्चा लगा लेते हैं। तो 3 5 6 7, तो 7,000 एक एवरेज बंदे का यहाँ पे खर्चा रहने का है ही है, ठीक है जी। तो ये तो सबसे पहले लिविंग एक्सपेंस का हो गया जी, एक महीने का कितना खर्चा है। सेकंड क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, जनाब हम यहाँ पे आके नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे सकते हैं कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी चीज़ पे, ये आपके लक पे भी डिपेंड कर रहा होता है और इस पे भी डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी सिटी में आ रहे हो। अगर आप तो बड़े शहर में आ रहे हो, लेट्स सपोज आप स्टॉकहोम में आ रहे हो, या गौतमबर्ग में आ रहे हो और मालबो में आ रहे हो, बड़े बड़े शहर हैं, तो उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी बात है ज़्यादा, आपको ज़्यादा जल्दी से काम मिल सकता है। और दूसरे नंबर पे ये कि इस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपको पर्सनल नंबर कब मिलता है। तो अगर आपको पर्सनल नंबर जल्दी, लेट्स सपोज एक महीने में मिल जाता है, तो आप अपने पर्सनल नंबर से जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है। तो पर्सनल नंबर वाली एक सीन को हम साइड पे रखें। अगर वैसे हम दूसरी पे आ जाएँ कि जनाब आप कितने पैसे कमा सकते हो, और इसके ऊपर ये भी डिपेंड कर रहा होता है आपको जॉब कब मिले। तो अब लेट्स सपोज फ़र्ज़ कर लेते हैं जनाब कि आपको पहले महीने में जॉब मिल गई।
अब जॉब्स यहाँ पे जो मिल रही है वो आप जो स्टूडेंट्स आते हो, जाहिर सी बात आपको लैंग्वेज नहीं आ रही होगी, तो उसमें आपके लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो या तो आप डिलीवरी का काम करोगे या किसी रेस्टोरेंट में लग जाओगे, या क्लीनिंग का काम करोगे। ठीक है, यही 2-3 काम है। ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, पाकिस्तान वाला जो 1 साल यहाँ वैलिड होता है, तो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस पे 1 साल गाड़ी चला सकते हो, तो आपको पार्सल डिलीवरी की जॉब भी मिल सकती है। लेकिन आप इन तीनों को भी, हम चारों कामों को भी देख लें, तो अगर होटलिंग का देखें, अगर किसी अच्छे बंदे के पास कर रहे हो, किसी स्वीडिश बंदे के पास, और डिलीवरी का सब चीज़ ठीक मिला के, तो आप महीने का 15,000 तकरीबन निकाल सकते हो अकाउंट में अपने टैक्स के बाद। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात ये है, वो ये है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चल रहे हो, और बैलेंस लेके चलने के बाद आप सही तरीके से काम करो, फिर आप 15,000 निकाल सकते हो। लेट्स सपोज अगर आपने 15,000 भी निकाल लिया, तो 7,000 तो आपका पहले चलेगा, जो मैंने आपको बता दिया, पीछे 8,000 रहेगा। और अगर 8,000 आप सेव कर रहे हो और आप पहले महीने से ही आपको काम मिल रहा है, जो नियरली इम्पॉसिबल है, ठीक है, और फिर भी आप 5 महीने काम करोगे, 6वें महीने फ़ीस जमा करवानी है आपने, तो 8-5 35,000 हो जाता है, और 35,000 फ़ीस नहीं होती, फ़ीस होती है 55, 60, 65,000। तो कुछ पैसे आप कर सकते हो, लेकिन फुली इस चीज़ पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मैं आऊँगा और 3 महीने 4 महीने काम करूँगा। कोई एक्सेप्शनल केस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन ऑन एवरेज बंदे के हिसाब से लेके चलें तो ये नियरली इम्पॉसिबल है कि आके 4-5 महीनों के अंदर आपका पर्सनल नंबर भी आ जाए, आपको जॉब भी मिल जाए, 5 महीनों के अंदर काम भी करके, स्टडी भी मैनेज करके, फ़ीस भी जमा करा लो, बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ का आंसर आप पहले ही से प्रिपेयर करके आओ कि जनाब इतने पैसे नहीं मिलने वाले कि आपको आते सारी कमाने शुरू कर दोगे और अपनी स्टडी की फ़ीस जमा करवा दोगे। तो जनाब, उम्मीद है कि मैंने आपके चारों क्वेश्चंस का आंसर, जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उनका आंसर दे दिया होगा कि आपको काम कौन कौन सा मिल सकता है, वो मैंने बता दिया। आपका महीने का खर्चा कितना है वो भी बता दिया। आपको यहाँ पे आके अगले सेमेस्टर की फ़ीस दे सकते हो कि नहीं दे सकते, ये भी बता दिया, और कितने पैसे कमा सकते हो ये भी बता दिया। मैंने चारों जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है, तो मैंने उम्मीद है कि चारों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा। लेकिन अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट जो मैं मिस कर गया हूँ, तो आप काइंडली कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर या कमेंट के अंदर ही उनके जो क्वेश्चन है उनको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और एंड पे भी सिर्फ इसी नोट के साथ वीडियो को ख़त्म करूँगा कि जनाब, मुश्किल तो सब कुछ ही है दुनिया में, आसान कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि एक दफ़ा आपको हिम्मत करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए, पाकिस्तान से या जहाँ से भी उसको आना है, निकलने की कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, उसके बाद रास्ते खुद बन जाते हैं। तो जनाब, इसी वीडियो पे, और बेस्ट ऑफ लक जो जो अप्लाई कर रहे हैं, जो जो आना चाह रहे हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री में, नॉट ओनली स्वीडन, जिस मर्ज़ी कंट्री में, दुनिया में जहाँ मर्ज़ी, सबके लिए जनाब कामयाबियों की दुआएं। और तब तक के लिए जनाब अपना ख्याल रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट पे लिख सकते हैं। तो जनाब, बाय बाय।